वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं किसान आंदोलन के समर्थन में पिछले कुछ दिनों से कई छोटे बड़े वीडियो बनाने के प्रयास में लगा हुआ हूँ। और इस दौरान हमने कुछ छोटी मोटी कोशिशें की जिनके कारण लोगों को ये पता लगे कि कानून, जो 3 कानून हैं, वो कानून क्या है और उनमें कौन सा बड़ा कानून स्किप्ड है, मिस है, वो बताने के प्रयास किए। भंडारण का एक कानून है, दूसरा एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है, और तीसरा कानून जो है वो आड़त मंडी को समाप्त करके या एक नए तरीके से नया मंडी का सिस्टम बनाने का कानून है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम का मतलब कि जिसके नीचे कुछ नहीं हो सकता, उसको वकालत कर रहे हैं किसान लोग की उसके ऊपर प्रॉपर बिल आना चाहिए। और ये जो 3 बिल आए हैं, इनमें से कोई एक भी हमारी जरूरत का नहीं है, हमारे लिए नहीं है, तो इसे हटाया जाना चाहिए। ये पूरी कश्मकश है। और इसके बाद आज की अगर हम बात करेंगे तो ये बात ये कुछ इस तरह से है कि विश्व में आज तक जितने भी मोर्चे, आंदोलन, विरोध, प्रोटेस्ट हुए हैं, ये उनमें से सबसे विशालतम, बिगेस्ट, बड़ा या सबसे महानतम में से एक बनने जा रहा है। और ऐसा रिकॉर्ड है कि एक टाइम में पूरे लाखों की संख्या में, एग्जैक्ट फिगर्स आने के वाले दिनों में मैं जरूर आपको दूंगा। ये ऐसा एक आंदोलन बन चुका है जिसके अंदर इतने लोगों की शमूलियत है, इतने मजबूर, मजलूम और उन लोगों की, ये कहने की बात है, कई लोग कह रहे हैं कि इसमें आतंकवादी हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या तृणमूल या 1 2 3 सत्ता, बीजेपी को छोड़ के बाकी सभी पार्टियों के लोग इसमें शामिल हैं। वो मोटिवेटेड हैं, गुमराह हैं, अनजान हैं, उन्हें पता नहीं है। अच्छा, ये तो ठीक है उनका कहना, क्योंकि उनका एंगल है। लेकिन क्या अनजानेपन में कौन, आप कई इल्जाम ये लगे कि 100 रुपए में, तो 100 रुपए की बात तो ये अलग है कि आप किसी के लिए कुछ भी कभी भी कह सकते, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और इस समय इतनी ठंड में 2 डिग्री टेम्परेचर में, जहां हर रोज कई लोगों को अपने प्राण त्यागने की नौबत आ रही है, ऐसी सूरत में कोई भी किसी तरह का आंदोलन 200 500 रुपए में कभी नहीं करेगा। आप करेंगे? कोई भी नहीं करेगा, किसी भी हालत में नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जान सभी को प्यारी है। और अगर यहाँ पे झूठ चल रहा होता तो अब तक आंदोलन टूट के, बिखर के खत्म हो चुका होता। और पिछले 3 महीने से, 4 महीने से पंजाब में, और पिछले 1.25 महीने से दिल्ली में ये आंदोलन चल रहा है। और इसमें रोज की रोज ये मृतकों की संख्या, जिसको मैं मृतक नहीं कहूंगा, शहीद कहूंगा, क्योंकि एक मिशन के तहत कोई अगर अपने प्राणों की आहुति देता है तो वो एक मिशन है। एक, जैसे हमने आजादी के समय पर बहुत शानदार तरीके से असहयोग आंदोलन किया था, अहिंसा के साथ हमने देश के जो सत्ताधारी अंग्रेज थे उनको उखाड़ फेंका था। तो जिनकी कोई सूरज नहीं डूबता था, उनको हमने देश से जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये तो गैर वाजिब नीतियां हैं। इनके लिए तो हम कोई बहुत बड़ा कुछ बात ही नहीं कह रहे, कि हम तो ये कह रहे हैं कि इन्हें हटा करके सही नीतियां ले आई जाए, बस इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और कमाल की बात तो यह है, अब पिछले अंदाजा 14 15 दिनों में, 16 दिनों में प्रधानमंत्री करीब करीब 12 या 13 बार मीडिया में प्रकट हुए। तो ये क्या है? अगर कोई ये किसान आंदोलन झूठ होता तो इतनी सारी सफाइयां देने की क्या जरूरत थी? कभी वो जा करके किसी एक राज्य में बात करते हैं, कभी दूसरे राज्य में बात करते हैं, रकाबगंज साहब चले जाते हैं बिना बताए। मतलब ये सब चीजें कहीं ना कहीं उनका
एक आप जो मर्जी मान लीजिए, हमें तो यही समझ में आता है कि इतना ज्यादा कोई भी, मतलब आप पाकिस्तान में एक मंत्री की पत्नी की डेथ होती है तो वहां के लिए लेटर लिखते हैं, लेकिन भारत के राजधानी में जहां 7 रेस कोर्स से 20 किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं है किसान, वहां पर आप आज तक एक अपने प्रतिनिधि तक को नहीं भेजते। आपने जितनी चर्चाएं की, पहली 5 चर्चाएं तो केवल और केवल 3 चर्चाएं आईपीएस ये आईएएस ऑफिसर्स के साथ करवाई, फिर उसके बाद तोमर साहब के साथ 1-2 मीटिंग्स हुई, उसके बाद अमित शाह के साथ हुई, और उसके बाद ही काम ठप हो गया, चर्चा करनी बंद हो गई। और आज सिचुएशन ये है कि एक ऐसा डेडलॉक बना हुआ है कि जहां पर उन्होंने बोला यस और नो, और ये बोल रहे हैं कि अपनी जितने भी इन्होंने एक एक करके बातों के सबूत प्रस्तुत किए, हर सबूत के साथ खुद बता दिया कि ये सबूत झूठ है। ऐसी सूरत में आप किसको यकीन करेंगे, किस बात का यकीन करेंगे? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि र्यूमर्स फैलाना, वो सब चीजें अब बंद की जाए। एक आजादी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट बात बड़े बड़े महानतम लोगों ने कही थी, वो ये थी, अगर आप माहौल बदलना चाहते हैं तो या सरकार निकालो या अखबार निकालो, यानी सरकार अपनी बना लो या अखबार अपनी बना लो। तो इस समय मीडिया तो पूरा का पूरा उन्हीं के हाथ में है। तो एक बहुत ज़्यादा बढ़िया काम जो कुछ हमारे मित्रों ने करा, वो ये कि ट्रॉली टाइम्स के नाम से एक अखबार निकाला गया, जिसमें उस वहाँ के माहौल को सजीव तरीके से बताने का प्रयास किया है। कुछ बहुत 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 बड़े सोशल मीडिया हैंडल्स बनाए गए हैं, जिसमें यूट्यूब, ट्विटर और ये सारे सोशल मीडिया एक ही नाम से, किसान एकता मंच के नाम से, और जो 16 तारीख को लॉन्च हुए, आज उसमें सभी में करीब करीब 30 से 50 लाख लोग जुड़ चुके हैं, जिसमें 4 दिन में 30 से 50 लाख जो लोग जुड़ गए। तो और ये संख्या सिर्फ 4 दिन की है और आगे बढ़ती ही जा रही है। तो ये झूठ तो नहीं हो सकता, ये प्रोपोगंडा तो नहीं हो सकता, ये फंडेड तो नहीं हो सकता, क्योंकि फंडेड चीजें जो जिनको आदत है वो दूसरों के ऊपर इसी के इल्जाम लगा रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं, जैसे कि उड़ीसा का एक रथ यात्रा होती है, जिसमें उंगलियों के द्वारा सारे एक एक उंगली लगाते हैं और पूरा रथ चलता है। इसमें मेरा अगर बेटा कनाडा में बैठा है तो वो कुछ डॉलर भेज रहा है, किसी का बिटिया अगर कोई अमेरिका में बैठी है तो वहां से कुछ डॉलर भेज रही है, मेरा अगर बेटा चंडीगढ़ में नौकरी कर रहा है, मेरे भाई, तो हम 1-1, 2-2 रुपये, 5-5 रुपये, 100-100 रुपये, कुछ डॉलर डाल के जो ये फंडिंग चला रहे हैं, कुछ अच्छी संस्थाएं साथ में दे रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं हमारा परमात्मा साथ है, और जहां परमात्मा का साथ होता है, सच का साथ होता है, वहां पर अंधेरा बहुत दिन तक रुक नहीं सकता। यही मेरी सबसे गुजारिश है कि सारे मिलो और एकता से, इस संयम से इस मुश्किल घड़ी को संभालो, और बहुत जल्दी ये घड़ी भी निकल जाएगी और हम दोबारा इस भारत को बहुत आगे ले जाने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।